एजुकेशन है वो संस्थान हो रहे हैं। आपके क्षेत्र का कॉलेज भी डिनोटिफाई किया गया है। क्या कहेंगे? और सेशन भी नज़दीक है, क्या इन सब मुद्दों को लेकर जो है बीजेपी आगे बढ़ेगी? किस तरह की रणनीति है? हम तो पहले से इस बात को लेकर के बार बार कह रहे हैं कि सरकार को अब काम करना शुरू करना चाहिए और जो काम चला हुआ उसको बंद करने का काम बंद करना चाहिए। मैं इस बात को देख करके थोड़ा हैरान हूं कि पिछले कल आपको मालूम पड़ा कि कॉलेजेस भी जो है वो डिनोटिफाई कर दिए। मात्र 3 कॉलेज जो है वो उन्होंने उसमें रखे हैं। आज मैंने मुख्यमंत्री जी से फोन पर बात की है और मैंने उनसे इस बात के लिए आग्रह किया है। ये सारी चीजें बहुत हद तक जो है, आपको क्या लग रहा है मालूम नहीं, लेकिन उसके बावजूद बहुत विरोध है इसका लोगों के बीच में। कोई संस्थान मिलना और जनता की मांग पर संस्थान मिलना और उस संस्थान को हमने संचालित कर दिया है। और जैसे मेरा विधानसभा क्षेत्र का जो कॉलेज डिनोटिफाई किया है छतरी का, उसके लिए भवन का शिलान्यास हो चुका है, बजट का उसमें प्रावधान कर चुके हैं हम, ANDS उसकी हो चुकी है। 60 स्टूडेंट उसमें वहां पर पढ़ाई कर रहे हैं। जमीन कॉलेज को दे दी गई है और 1 साल उस कॉलेज को खुले हुए हो गया और ऐसे में उस कॉलेज को बंद करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। मैंने कहा कि बाकी जगह भी आप रिव्यू करिए। ये सारी चीजों को लेकर के एक अच्छा संदेश नहीं जाता है और मैं उनसे इस बात के लिए पहले भी बात कर चुका हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि वो रिव्यू करेंगे आने वाले समय में। लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो बंद करने का ये क्रम चला है, इस क्रम को रोकने की आवश्यकता है। लोगों के बीच में हमने तय किया है कि पिछले कल विधायक दल की बैठक थी हमारी, हमने तय किया हम लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों के बीच में बात कहेंगे। अगर संस्थान की अगर मांग नहीं होती तो हम नहीं खोलते। जो भी संस्थान खोले हैं लोगों की मांग पर खोले हैं, जनप्रतिनिधियों के मांग पर खोले हैं। तो ऐसे में लोगों की भावनाओं का अनादर करना ये उचित नहीं है। कुछ एक संस्थान बंद करने की बात होती तो भी समझ में आता। थोक में, बल्क में सभी संस्थान बंद करने की जो है ये परंपरा अच्छी नहीं है। और मैं समझता हूं कि जो हमने बात कहनी थी हमने कही है और मुख्यमंत्री जी इस बात को लेकर के पुनः विचार करें और जो संस्थान खोले हैं उनको शुरू करें। क्या कोर्ट का रास्ता भी अपनाएगी बीजेपी? निश्चित रूप से वो लोग किसको रोक पाएंगे आप? जब सैकड़ों की संख्या में संस्थान बंद कर दिए हैं तो लोग अपना रास्ता ढूंढेंगे, आंदोलन करेंगे। आंदोलन से कुछ रास्ता नहीं निकलता है, वो लोग कानूनी रास्ता अपनाने के लिए आगे विवश हैं। अगर कानूनी रास्ते में उनको राहत नहीं मिलती है तो फिर उसके बाद फिर आंदोलन का रास्ता उनके पास है। और निश्चित रूप से इस सारी चीज को लेकर के एक बहुत बड़ा अनरेस्ट, जो एक नाराजगी का, एक निराशा का माहौल पूरे हिमाचल प्रदेश में हर विधानसभा क्षेत्र में है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो 10 गारंटीज दी गई हैं वो 5 साल में पूरी करनी है और कैबिनेट भी आज तीसरे दिन बुला दी गई। मैं इस बात को लेकर के बड़ा जरूर कहना चाह रहा हूं कि जहां 3 महीने में 3 कैबिनेट होती है, अब हर दूसरे दिन कैबिनेट हो रही है। पहले कहते कि एजेंडा नहीं है, अब मालूम पड़ा है कि भाई अब कैबिनेट को इतनी जल्दी बुलाने के लिए एजेंडा तैयार करने के लिए कहा गया है। मैं उसमें कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। कैबिनेट कॉल करना मुख्यमंत्री का अधिकार क्षेत्र है, वो करें, लेकिन कम से कम ऐसे निर्णयों पर परहेज करें जिन निर्णयों में जनहित के निर्णय जो लिए गए हैं वो प्रभावित हों। ये मैं जरूर कहना चाहता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री जी इन सारी बातों को लेकर के थोड़ा विचार करेंगे। ठीक है।